उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला सिपाही की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला सिपाही की लाश वर्दी में हाईवे किनारे झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई मिली है। पहचान छिपाने के लिए हत्यारे ने सिपाही के चेहरे को जला दिया। वहीं महिला सिपाही हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की खबर मिलते ही एसपी बाराबंकी, आईजी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे हैं। दरअसल ये मामला बिंदौरा गांव स्थित बांदा बहराइच हाईवे किनारे का है। सुल्तानपुर की रहने वाली महिला सिपाही विमलेश पाल बाराबंकी में एक किराए के कमरे में रहती थी। वह बाराबंकी के सुबेहा थाने में तैनात थी। सोमवार को महादेवा मंदिर में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंची। ऐसे में अन्य पुलिसकर्मियों ने पता किया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। वही बुधवार सुबह बांदा बहराइच हाईवे किनारे वहां से गुजर रहे लोगों ने सिपाही विमलेश की लाश देखी और पुलिस को तत्काल सूचना दी। विमलेश की लाश वर्दी में थी, उस पर नेम प्लेट भी लगी हुई थी जिससे उनकी पहचान हुई, लेकिन पैंट कुछ दूरी पर पड़ी हुई थी। इसके अलावा पहचान छुपाने के लिए उनके चेहरे को जलाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाके को सील कर दिया और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही महिला सिपाही हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की खबर मिलते ही एसपी बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय, आईजी प्रवीण कुमार समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मोटिव के साथ महिला सिपाही का मर्डर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि सुल्तानपुर की रहने वाली विमलेश पाल 2017 में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। बाराबंकी में किराए के कमरे में रहती थी। आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक जांच में सामने आया है कि मृतक महिला की बाराबंकी कोतवाली में तैनात सिपाही इंद्रेश मौर्य से दोस्ती थी। साल 2024 में सिपाही इंद्रेश मौर्य के खिलाफ रेप की एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि बाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान होने थे तो पता चला कि आरोपी सिपाही ने विमलेश के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, तो आगे वो अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। ऐसे में पुलिस उस सिपाही की भी तलाश में जुटी हुई है। देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीजें वो भी हम लोग इसको ले रहे हैं। चीजें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा चोट लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज को फल मिले। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात इस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कहकर के दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध रिपोर्ट करता है। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है, तो क्या उनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहते हैं? इस तरह नहीं, ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, उसमें इनकी लगी हुई और इस बेसिस पर अब हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीजें बताई हैं। तो इस तरह के सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके